बड़ी मम्मी का गोलू जी का धमकी। मम्मी जी आप आगे आगे चलिए, पीछे से हम ही आ रहे हैं। आप ही के पास प्रूफ नहीं है। आपको क्या पता हम कितना प्रो हो गए रिकॉर्डिंग करने में। हर जगह का हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, वीडियो तो नहीं बनाते हैं पर कैमरा का रिकॉर्डर ऑन करके चुप्पे पॉकेट में डाल लेते हैं या फिर हाथों में पकड़ लेते हैं और रिकॉर्डिंग होता रहता है। तो अनीता जी ने जैसे बोला था कि हर एक चीज़ का प्रूफ लेके आएंगी, तो भैया गोलू महाराज भी कूद पड़े हैं कि मम्मी जी ऐसा तो नहीं है कि प्रूफ सिर्फ आप ही के पास है, और हमारे पास तो रिकॉर्डिंग्स का भंडार है। डेट सहित रखा होगा रिकॉर्डिंग की, इस डेट का। जैसे रिकॉर्डिंग अब इसमें नंबर नंबर आते हैं रिकॉर्डिंग करने पर, रीनेम कर दो कि बुआ चाची की लड़ाई, बुआ बड़ी मम्मी की लड़ाई, मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी की लड़ाई, है ना, गांव वालों की लड़ाई। ऐसे न जाने करके कितना रिकॉर्डिंग होगा भैया। अब गुल्लू महाराज हमारे रिकॉर्डिंग लेके आएंगे और कैमरावा वाला और चैनलवा वाला विवाद तो भाई साहब इतना लेफ्ट राइट हो रहा है। इधर सही नहीं, इधर सही, इधर सही, मतलब गर्दनिया में आ जावे मोच, जैसे सबकी सोच में आई है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। No, 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 no. हाँ खियाइए ना, कितना बड़का मुँह करे हैं। बसंती जी चोखा चावल दाल खियाइए। औकात में रहो। आप ही ने कहा था आप लोग आई, अब आए गए तो अब खिया नहीं रही हैं, ड्रामा कर रही हैं। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें। तब देखिए झूठा झूठा ना ही बोला कीजिए कि आप खियाएंगी। आप ही कह रही थी कि गुलुआ ने खा लिया, हमार भी परस गया है, और आइए अब आप भी खा ही लीजिए। आपने ऐसे दिया भी, अब मैं कह भी रही हूँ लाइए खियाइए, अब आप खिया नहीं रही हैं। अब जाइए, रहने दीजिए। हर चीज़ का तरह ड्रामा, खाने का भी आपने ड्रामे बनाए रखा है। अब जब कह रहे हैं हमरों को मन कर गया आपका भुजिया देख कर, बढ़िया हरा भरा। दोस्तों इनका सब्जियां देख कर सबका बड़ा मन करता है, बढ़िया तरह तरह के साग सब्जी लेके आते हैं। कबो यूँ साग, कबो वो साग, कबो बाबा जी बतावे हैं साग हैं। लेकिन आज जो खाने का टाइम आया तो खिया ही नहीं, इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। वैसे हमने बड़ा कोशिश करा था, आपा ने इनवाइट करा कि दोस्तों आइए आप भी खा लीजिए। अच्छा आप तो मुझे दुश्मन मानती होंगी, का ही बताएं जी। अब सोच सोच का फ़र्क है। वैसे हमारा आपका कुछ दुश्मनी नहीं है, विचारों का मतभेद है। अब कुछ विचार ऐसे हैं आपके तो वो विचारों से थोड़ा सा वो हो जाता है, बाकी कोई समस्या नहीं। अब नहीं खिलाइएगा कोई बात नहीं। वैसे कहते खाना तो दुश्मनों को भी दे दिया जाता है, समझ रहे हैं, पर आपने बस ललचवाया है, हमें खिलाया नहीं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बसंतिया जी का वीडियो सुबह आ गया है, पूरे दिन का क्रियाकलाप। तो आज सुबह सुबह आया है। वैसे कल ही का वीडियो एक का है, इसकी इतना सुबह सुबह थोड़े ना खाना पानी खितवा उतवा और बसंती जी का बाकी का जो क्रियाकलाप है ना, वो सब इतना ही सुबह नहीं हो जाएगा एक दिन। अब कल वैसे भी दो दो डाल दिया था गोलू ने, है ना, एक दादाजी की फ़ोटो के साथ थंबनेल लगाया था, याद आया आपको हैं। खाना वाना तैयारी होने के बाद सारा लोग बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद भाई दद्दा का मन था सतुआ उतवा लाई वाई खाने का, तो गोलू अपना सब पूरा सब कुछ लेके आता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के अंतर्गत जो लोगों ने एडवाइस करा है कि बसंतिया जी आप ना वहाँ से कैमरा हटवाए कदम लेना। कहा कि कल कैमरा के बारे में मैंने भी वार्तालाप करी थी, तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि जो कैमरा का वार्तालाप है अब पूरे तरीके से स्पष्ट हो गया है हमें। क्यों? क्योंकि भाई साहब पता चला था कि कुछ मार धाड़ हुआ था तो चीरहरण लगा दिया गया था, और अगर ऊपर से नीचे आए जा रहे हैं, पता चले कि कुछो कल का बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया जाए, सेफ्टी पर्पज़ से लगाया गया है कैमरा। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर विचार आए, उससे स्पष्ट हुआ कि अनीता जी ने वहाँ कैमरावा क्यों लगाया। इससे पहले इनका सबका रोज़ कुड़कुड़ 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 होता रहता था। तो बस अगर हो सके तो वॉशरूम से थोड़ा घुमाए के इधर साइड में उसका मुखड़ा कर दिया जाए, वॉशरूम वाला एरिया छोड़ के, वरना मानव अधिकारों का हनन का जो है शिकायत करेंगी हमारी बसंती जी, क्योंकि तमाम लोगों ने इनको सारे सेक्शन बता दिए हैं और किस प्रकार से अगर आपके साथ कुछ इस प्रकार का करता है तो आप जाके कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं, यूँ भी सारा बता दिया गया है। तो भैया जो कैमरवा का मुंह है, मुखा उमा भाई साहब, कुछ वॉशरूम का एरिया से अगर हो सकता है घुमा सकता है तो घुमा दिया जाए। अदरवाइज़ भैया अब देखो क्या होता है कैमरा वाले परपंच में। कहा कि आजकल दो ही मुद्दा बना है। एक मुद्दा बना है
चैनलवा से कमाए गए लाखों करोड़ों रुपया, दूसरे का मुद्दा बना है कैमरा भैया। तो अभी सारी चीज़ें जो यहाँ पर दिख रही हैं, कैमरा को लेकर लोगों ने तमाम तरह की एडवाइस दी हैं कि तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और जो गलत है वो गलत है, ऐसी चीज़ें बोली गई हैं। हालांकि अगर दूसरे तरीके से सोचो तो भैया जब लाला जी निर्वस्त्र करके मार सकते हैं तो कल को कोई बड़ा इल्ज़ाम लग सकता है। कम से कम आते जाते कैमरा रहेगा तो दिखाया तो जा सकता है। कल को अगर ये भी बोल सकते हैं कि हमारे साथ भाई साहब ऐसे मतलब हमको ऊपर तक पहुंचाने का भी कोशिश किया गया, कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब इस प्रकार का भी इल्ज़ाम लग सकता है कि भैया निर्वस्त्र करके मारा पिटाया गया है। वैसे कल गुलवा ने भी कुछ रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें कपड़े लत्ते को लेकर अनीता जी का जिक्र भी हुआ है। तो भैया चीज़ें देखो कहाँ से कहाँ हो रही। मारना, निर्वस्त्र करके पीटना, लड़ाई झगड़ में कपड़े फट जाना दूसरी बात होती है। अब लोगों ने चैनल को लेकर भाई बहुत सारी जानकारी दे दी है, लेकिन आपको बता दें ये जो भी जानकारी दी गई है ये अल्प ज्ञान वाली जानकारी है। बसंती जी आप प्रूफ दिखाइए मत। अच्छा, इनका कहना है कि बसंती जी आप प्रूफ दिखाइए मत, अनीता जी से दोनों चैनल का अर्निंग का प्रूफ मांगे और वो भी कोर्ट में मांगे। आप जिस चैनल पे काम कर रहे थे अगर वो 6 महीने काम ना करें तो वो डीमोनेटाइज हो जाता है, डैशबोर्ड पे डीमोनेटाइज ही दिखाया जाएगा। वैसे बच्चों वाला चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पॉलिसी चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस चेक कर सकते हैं, उसमें पार्टनरशिप पे ही आप अर्न कर सकते हैं। जो आपको प्रमोशन वगैरह खिलौनों के मिलते हैं, बच्चों के कपड़ों के मिलते हैं, आप स्पॉन्सरशिप अर्न कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मोनेटाइजेशन नहीं होता है। ये गूगल की पॉलिसी है, तो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो इन्होंने कहा है कि भैया मतलब ये है कि वो जो बसंती जी वाला दूसरा का चैनल था, गांव की बसंती वाला, तो भैया वो चैनल पे तो बहुत पैसा कमावा गया। ई चालाक चंट है दोनों लड़के, भैया दिखेबे नहीं करी। बोले हो जी अब दूसर का चैनल का आए गवा है। और हमारे गोलू महाराज ने भी ना उस वाले को कमेंट को पिन कर दिया है लिख के कि देखिए भैया आपने चालाकी किया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता अगर वे आप बसंती जी विलेज वाला पहले वाला दिखाते चैनल, वहीं पे मोटा मोटा कमाई हुआ है। तो लो अब ये फिर से आ गई कहानी। इतना ही नहीं, दर्शकों ये भी बोला गया है कि वो लोग सब झूठ बोले हैं और ये सारी चीज़ें पैसा मिलता है, ऐसा कभी नहीं होता कि पैसा नहीं मिलता है। कल अनीता जी के दोनों लड़के गोलू गोल्डी की दुनिया सबका हिसाब किताब दिखाने आए थे। उस चैनल की अर्निंग बहुत होती थी, लेकिन उन्होंने दिखाया कि चैनल डीमोनेटाइज है। सभी को पता है कि चैनल पे 6 महीने से कोई काम नहीं होता है और वीडियो नहीं डालती है तो पैसा नहीं मिलता और डीमोनेटाइज हो जाता है। कितने बड़े झूठे हैं सब, पब्लिक को पागल समझते हैं। ओ माय गॉड, अगर इनको इतने ज़्यादा वो है तो पुराना वाला चैनल का भी क्यों नहीं दिखाया, सिर्फ एक ही चैनल का काहे दिखाए है। तो भैया मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि हमारी बसंती जी के जो भी सपोर्टर्स हैं उन्होंने बांध लिया है, कहा कि भैया अब तो हम ना तुमको सच्चाई लाने पर मजबूर कर देंगे, जिद बांध ली है। और उधर हमारे दादाजी का भी सत्तू वत्तू खाने के बाद थोड़ा एनर्जी आएगा तो दादाजी में भी किसी दिन वीडियो में आ सकते हैं, क्योंकि कल तो थंबनेलों में आए थे, थंबनेल देख के लगा कि यार दादाजी भी भैया हमारे गोलू का साथ देंगे। वैसे एक चीज़ और कहना चाह, खैर दादाजी कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे ये तो वक्त ही बोलेगा, लेकिन हमारे जो है अनीता जी के लिए तमाम संदेश हैं। और किसी ने संदेश दिया है कि कैमरा तोड़ दो, कैमरा लगाना है तो मटकी अपने घर में लगाए। मतलब यार ये कौन शब्द यूज़ करने वाले लोग हैं। ऐसा तो नहीं कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई मन में राम बगल में छोड़ा, जैसे कि कुछ लोग आते हैं आपको प्यार मोहब्बत ऑन कैमरा दिखाएंगे, आपको बड़ी मम्मी भी बोल सकते हैं, दूसरों को दीदी भैया भी बोल सकते हैं कुछ लोग, और फेक आईडी से ना धमाल भी मचा सकते हैं, मटकी बंदरी जैसा मुंह, तमाम ऐसी फेक आईडी से लोग लिख रहे हैं। अंजलि को हो या रवीना को हो तो भैया बॉडी शेमिंग करना तो कोई इन लोगों से सीखे। मतलब इस प्रकार की बातें करते हैं, शर्म नहीं आती है। कैमरा तोड़ दें बस, कैमरा अनीता अपने घर में लगाए, किसी और के घर में कैसे लगा सकती है। कैमरा नहीं रखना चाहिए, उस घर में हटाना चाहिए, नहीं हटाए तो ईंटा से कुचल दीजिए। तुम्हारे आंगन में कैमरा लगाना गलत है। देखिए कल मैंने ये चीज़ बोला था कि अगर इनकी जगह में है
तो काहे लगा इसकी वजह मुझे नहीं पता है, पर वही के बाद में बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई करे। लेकिन उसके बावजूद मैं यही चाहती हूँ कि भैया जो वॉशरूम है उसका जो मुखौटा है वॉशरूम से थोड़ा दूर कर दिया जाए। बाकी अब इनका कोर्ट कचहरी पुलिस थाना चल रहा है, अब ना हमरे कहेस कुछ होएगा ना तुमरे कहेस कुछ दिया जाएगा, है ना। बाकी जो वकील साहब बोलेंगे कोर्ट कचहरी के द्वारा आदेश होगा। अगर कोर्ट कचहरी के द्वारा एक बार भी आदेश होता है तो आपको मानना ही पड़ेगा, आप अवहेलना नहीं कर सकते। तो भैया अगर उतारने को बोल देंगे तो उतारने भी पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज करने को बोलेंगे तो डायरेक्शन भी चेंज करना होगा। बाकी यूट्यूब पे एक अलग ही अदालत चलती रहती है जहाँ पे लोग अपने अपने विचार प्रकट किया करते हैं। भले उन विचारों को महत्ता ना दी जाए, भले उन विचारों को माना ना जाए, पर देखिए अब ये लोग भी तो अपना केस यूट्यूब पे बता रहे हैं, तो सब लोग वकील भी बन जा रहे हैं कि हम आपको ये एडवाइस दे रहे हैं। खासकर हमारे बसंती जी के लोग तो बहुत ही ज़्यादा बड़का बड़का वकील बन रहे हैं कि भैया ऐसा कर दो, वैसा कर दो, कैमरा हटा दीजिए, वो भी 1 नंबर की। ओ भाई साहब डी वाला शब्द फिर लिखा है, ये काहे ऐसा ऐसा शब्द लिखते हैं भाई साहब। और उसके बाद रिप्लाई चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। वो मुटकी अपना कैमरा अपना घर पे सेट करे, हाँ एंट्रेंस पे लगा सकती है, और आपका बाथरूम में कैसे लगा दी है? सीसीटीवी कौन लगाता है? पागल है क्या? सच में कोई लोग ऐसे नहीं करते हैं। कैसी ये लोग हैं, कैसी इनकी सोच है। कैमरा गलत है, वो अपने कमरे में लगाए हैं, आपने उसके ऊपर जो इतनी सारी चीज़ें बना दी हैं। बसंती जी अनीता के आज झूठे वीडियो से बिल्कुल मत डरना। ओ माय गॉड, ये हिम्मत बंधाने आए हैं। और ये लोग पहले प्लानिंग करते हैं कि कैसे झूठ को सच दिखाएं, वीडियो बनाएं, और फिर आप पाप का घड़ा भर जाएगा। तो बस आप इंतज़ार करिए, नारायण भी उसी दिन का इंतज़ार कर रहा है कि भाई कब इनके पाप का घड़ा भरे और इनके कर्मों का हम लेखा जोखा अच्छे से शुरू कर दें। भाई साहब अगर 2 फैमिली रहते हैं तो कैमरा घर के अंदर नहीं लगा सकते हो, एंट्रेंस पे लगा सकते हो। आप अपनी प्राइवेसी की रक्षा कर सकते हैं, कोई भी दखल नहीं दे सकता। आप जाके कोर्ट केस करिए। ओ माय गॉड। तो लगातार बड़ा यही सारा चीज़ किया गया है, बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करे हैं। आप दोबारा से एक पुलिस केस कर दो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें। पर बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो इनके द्वारा इल्ज़ामात लगाए गए हैं, गोलू महाराज ने भी बोला है कि बड़ी मम्मी आगे आगे आप चलिए, पीछे पीछे हम भी आते हैं, अगर आप बोलिएगा तो हम भी तो प्रूफ के साथ बोलेंगे कि आप सबका सच्चाई का है। तो गोलू ने भैया दे दी है माता श्री को धमकी, बड़ी मम्मी जी को धमकी कि आपके अगर बेटों ने मतलब हमारे भैया ने बोला है अगर कि भाई वो हमारा सबका प्रूफ लाएंगे, आपने भी बोला है कि हमारी मम्मी के सच्चाई बताएंगे, तो हम कौन सा चुप रहने वाले हैं बड़े मम्मी, हम भी आएंगे। आप आगे आगे चलिए, हम पीछे पीछे आते हैं। और ऐसे भी कल गोलू ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं यहाँ पर ऑन कैमरा।